तं शरण्यं मृत्वार्तुं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् चित्वा सुदुस्तिजिषुवेप्सितराजलक्ष्मी धर्मीष्टयार्जवचसायदगाधरम् मायामृगं दयितेप्सितुमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् उल्लङ्घसिन्धुसलिलं सलीलं या शोकवहिनीं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्दौ तुलसी के चरण जिनकी न्यों जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज या कलिकाल मलायतन मन करि देखु विचार श्री रघुनाथ नाम तजी नाहि नयान धार। मंगल कामना के लिए भगवान नाम संकीर्तन किया जाए। इसके पश्चात समय के अनुसार भगवत भागवत चर्चा की जाएगी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। प्रातस्मरणीय परम पूज्य पाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी, हमारे आदरणीय अंकित मांटेसरी स्कूल के प्रिंसिपल साहब श्री जयपाल जी, ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध आदरणीय श्री शिवनंदन वर्मा जी तथा कथा रसास्वादन पारायण महान भावों, हम रामचरितमानस के माध्यम से इस प्रसंग में आज कई दिनों से शेषावतार श्री लक्ष्मण जी महाराज की चर्चा कर रहे हैं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में इनकी बड़ी विलक्षण वंदना की है। कहा बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। ये बड़े ही शीतल हैं और देखने में सुंदर हैं और भक्तों के लिए सुखदाता है। भक्तों को सदैव सुख पहुंचाते हैं और भगवान के उच्च कोटि के भक्त हैं, सेवक। सदैव भगवान की सेवा में रहे, लेकिन कभी इनके मन में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं आया। हमारे श्री राम जी जनकपुर को जब गए, पुष्प वाटिका में महारानी सीता जी को देखा तो राम जी के मन में थोड़ा क्षोभ उत्पन्न हुआ और श्रृंगार की चर्चा श्री लक्ष्मण जी के सामने की।
कहा तात जनक तनया सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरे फुलवाई। जासु बिलोक अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। सो सब कारण जान विधाता, हर कहीं सुभग अंग सुन भ्राता। राम जी ने श्रृंगार की चर्चा लक्ष्मण जी के सामने की, लेकिन लक्ष्मण जी कुछ भी नहीं बोले, एकदम गंभीर रहे। श्री लक्ष्मण जी महाराज के चरित्र से हमें शिक्षा लेनी चाहिए, भगवान की सेवा कैसी किस प्रकार से करनी चाहिए। हमारे यहाँ भगवान की प्राप्ति के दो मार्ग बताए गए हैं, एक है प्रवृत्ति मार्ग, एक है निवृत्ति मार्ग। तो निवृत्ति मार्ग के आचार्य श्री लक्ष्मण जी महाराज हैं। अब निवृत्ति किसे कहते हैं, प्रवृत्ति किसे कहते हैं? प्रवृत्ति कहते हैं घर परिवार में रहना, माता पिता की सेवा करना, समाज की सेवा करना, सारे समाज को साथ में रख करके जो भगवान का भजन करते हैं उनको कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग। और जो निवृत्ति मार्गी होते हैं वो समाज से कोई मतलब नहीं रखते। निवृत्ति और प्रवृत्ति में ये अंतर होता है। दोनों मार्ग अपनी अपनी जगह पर सही हैं, दोनों मार्गों से भगवान की प्राप्ति होती है। निवृत्ति मार्गीय महापुरुषों को भी भगवान की प्राप्ति हुई, लेकिन प्रवृत्ति मार्गीय भक्तों को भी भगवान का दर्शन हुआ है। प्रवृत्ति मार्ग पर चलने वाले हमारे श्री कबीरदास जी, रविदास जी, नरसी जी, चोखा मेला चमार आदि की कथा मिलती है। ये सब प्रवृत्ति मार्ग के भक्त थे। घर परिवार में रहे, धन्ना जाट आदि घर परिवार में ही रहे, समाज की सेवा करते हुए उन्होंने भगवान की प्राप्ति कर ली। निवृत्ति मार्ग में हमारे श्री शुकदेव जी महाराज, सनक सनंदन सनातन संत कुमार, सबरी जी ने भी इस मार्ग का ही अनुसरण किया था। वन में रहत नाम सेवरी कहत, सब चाहत टहल साधु तन निवृत्ताई है। इस निवृत्ति मार्ग का अनुसरण श्री विभीषण जी ने भी किया था। वो भी जब लंका से आए हैं, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, भगवान के सामने से हाथ उठा करके बोले, त्यक्त्वा पुत्रांश दारांश राघवम शरणागता। हम स्त्री पुत्र कलत्र सबको त्याग करके आपकी शरण में आए। तो निवृत्ति और प्रवृत्ति, इन दोनों मार्गों में अंतर क्या है? प्रवृत्ति मार्ग के लोगों का, भक्तों का सिद्धांत होता है, वो जो भी काम करते हैं समाज को साथ में लेकर करते हैं। जैसे कहीं तीर्थ जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, तो कहेंगे भाई हम अयोध्या जा रहे हैं, आपको चलना है, चलना हो चलो हमारे साथ। तो कहेगा कि हमारे पास किराया नहीं तो हम चल देते। तो कहेगा चलो हम किराया देंगे, हमारे साथ चलो। वहां कथा हो रही, नहीं चलोगे? बोले फुर्सत नहीं है, धान लग रहे हैं। अरे ये तो जीवन भर लगा रहेगा, चलिए 2-4 दिन के लिए सत्संग हो रहा है। तो ये प्रवृत्ति मार्ग के भक्तों का सिद्धांत होता है। जैसे भरत जी महाराज जब चित्रकूट चले भगवान को मनाने के लिए, तो पूरे समाज को लेकर के गए, सारे अयोध्या वासियों को साथ में लेकर के गए।
क्योंकि परिस्थिति ही ऐसी थी। यदि किसी से कह दिया जाता कि तुम्हें राम जी के पास में नहीं जाना है, तो उसको ऐसा लगता मानो हमारी गर्दन मार दी थी। जेहि राखहि रहो घर रखवारी, सो जाने जनु गर्दन मारी। इसलिए को कहा रहन कहिए नहीं काहू, को न चाही जग जीवन लाहू। भरत जी ने घोषणा कर दिया, जिसकी इच्छा हो सभी लोग चल सकते हैं, राम जी का दर्शन कर सकते हैं। तो निवृत्ति और प्रवृत्ति में अंतर होता है। लक्ष्मण जी जब भगवान राम जी के साथ में गए तो साथ में किसी को नहीं लेकर के गए, सबको त्याग करके भगवान के साथ में गए। कबीरदास जी से किसी ने कहा, बाबा हमें भी थोड़े दिन साथ में रख लो, बहुत आनंद है आपके साथ। तो कबीरदास जी बोले ठीक है चलो आओ, लेकिन एक काम करो। क्या? बोले जाओ पहले अपने घर में आग लगा दो। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके अपना तो चले हमारे साथ। प्रवृत्ति और निवृत्ति में ये अंतर होता है। रामायण में निवृत्ति मार्ग प्रवृत्ति मार्ग के आचार्य श्री भरत जी महाराज हैं और निवृत्ति मार्ग के आचार्य श्री लक्ष्मण जी महाराज हैं। अब आइए देखिए इनके चरित्र को। जिस समय भगवान श्री राम वनवास जाने के लिए तैयार हुए और लक्ष्मण जी को समाचार मिला, लक्ष्मण जी दौड़ करके राम जी के पास में आए और प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़े। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस बात को गीतावली रामायण में लिखते हैं, ठाढ़े हैं लखन कमल कर जोरे, उर धक धकी न कहति कछु सकुचने, प्रभु मोहि तजत सबन तृण तोरे, कृपा सिंधु यवलोकि बंधु तन, प्राण कृपाण वीर सी छोरे, ठाढ़े हैं लखन कमल कर जोरे। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु हम आपके बगैर एक भी मुहूर्त जीवित नहीं रह सकते। भगवान राम जी ने लक्ष्मण जी को बड़ी अच्छी बड़ी सुंदर शिक्षा दिया है। वहां पर देखो रामायण में बहुत से धर्मों की चर्चा की गई है और पीछे हम कुछ निवेदन भी कर चुके हैं, लेकिन उन धर्मों में से 4 धर्म प्रधान माने गए हैं। एक है सामान्य धर्म, एक विशेष धर्म, एक विशेषतर धर्म, एक विशेषतम धर्म। नीतिकार कहते हैं, शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्र स्नान माचरेत, लक्षम विहाय दातव्यम सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत। 100 काम छोड़ करके पहले भोजन करो, क्योंकि जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी भजन पूजा पाठ होगा। तजौ न तन निज इच्छा मरना, तन बिन वेद भजन नहीं बरना। इसलिए सबसे पहला कर्तव्य है सब काम छोड़ करके भोजन करो। शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़कर भोजन करो। और सहस्त्र स्नान माचरित, 1000 काम छोड़ करके पहले स्नान करो। स्नान करने से शरीर की शुद्धि तो होती ही है, लेकिन उससे मन भी पवित्र होता है। और लक्षम विहाय दातव्यम, लाख काम छोड़ करके दान करना चाहिए। इसी रामायण में लिखा है, प्रगट 4 पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान, जेन केन विधि दीने दान करई कल्याण। दान के द्वारा भी लोगों का कल्याण ही होता है। तो लक्षम विहाय दातव्यम और सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत, सब कामों को छोड़ करके भगवान का भजन करो। क्योंकि मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलता है। 84 लाख योनियों को पार करने के बाद मनुष्य का शरीर मिलता है। और इस शरीर का लक्ष्य विषय भोग करना नहीं है। इस शरीर का मुख्य लक्ष्य बाल बच्चे पैदा करना ही नहीं है। इस शरीर का मुख्य लक्ष्य धन संपत्ति ही इकट्ठा करना नहीं है।
इसका मुख्य लक्ष्य है भगवान का भजन करना, भगवान की प्राप्ति कर लेना। अभी आप चर्चा कर रहे थे, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्पयंत दुखदाई। यदि जब तब करके आपने स्वर्ग की प्राप्ति कर ली, स्वर्ग भी तुच्छ है, वहां भी जब आपका पुण्य समाप्त हो जाएगा तो गीताकार कहते हैं तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति एवं त्रयी धर्मनु प्रपन्ना गतम गता काम कामा लभन्ते। अर्थात तो पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग जाते हैं, गुण क्षीण होने के बाद फिर गिरा दिए जाते हैं। यही भारत भूमि में ही धर्म कर्म पूजा पाठ सब कुछ हो सकता है, दूसरे देश में नहीं। इसलिए भले भारत भूमि में भले कुल जन्म समाज शरीर भलो लहिकै, ईर्षा तजिकै परुषा बरसा हिम मारुत घाम सदा सहिकै, जो भजे भगवान शयान सोई। शयाना कौन है? जो भगवान का भजन करता है। लेकिन आज धारणा क्या है लोगों की? सोई शयान जो पर धनहारी, जो कर दंभ सो बड़ा आचारी। गोस्वामी जी कहते हैं जो भजे भगवान शयान सोई, तुलसी हट चातक ज्यों गही कहे, न तो और सबे विष बीज बये हर हाटक काम तुहा नहीं कहे। आप चाहे जितने सुंदर हो, चाहे जितने प्रतापी हो जाएं, चाहे जितने धनवान हो जाएं, लेकिन यदि भगवान से नहीं जुड़े हैं, भगवान का भजन नहीं करते हैं, तो आपकी कोई कीमत नहीं है। आप सूर्य के समान प्रतापी हो जाएं, चंद्रमा के समान शीलवान हो जाएं, गणेश जी के समान पूजनीय हो जाएं, इंद्र के समान विषय भोग आपको प्राप्त हो जाएं, काम से रूप प्रताप दिनेश से सोम से शील गणेश से माने, हरिचंद से दानी बड़े विद से मघवा सुमहिप विषय सुख साने, सुख सो मुनि सारद सो बकता चिर जीवन लो मस्ते अधिकाने, कहा एते भय तो कहा तुलसी जो पे राजीव लोचन राम न जाने। झूमत द्वार अनेक मतंग जजीर जरे मद जम्ब चुचाते, तीखे तुरंग मनोगत चंचल पवन के गौनौ ते बढ़ जाते, अभीतर चंद्रमुखी अवलोकत बाहर भूप खरे न समाते, एते भय तो कहा तुलसी जो पे राजीव लोचन रंग न राते। तो महत्व इस शरीर का है भगवान के भजन से। यदि भगवान का भजन आप नहीं करते तो आपकी कोई शोभा नहीं। चाहे जितना आप साबुन लगा लो, चाहे जितना आप पाउडर लगा लो, चाहे जितना आप इतर लगा लो, उससे कोई शोभा नहीं है। बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी सुख सुंदरता तन में लिपटी है, नाम बड़ो धन धाम बड़ो करतूति बड़ी जग में प्रगटी है, और साधु सभा सन्मान बड़ो उन इंद्र होते कछु नाहि घटी है, तुलसी एक राम स्नेह बिना मनो सुंदर नारी की नाक कटी है। तो इस शरीर की शोभा भगवान के भजन करने से है। मैं आपके सामने चर्चा कर रहा था, सर्वं त्यक्त्वा हरिम भजेत। तो चार धर्म प्रधान हैं। एक सामान्य धर्म है, एक विशेष धर्म है, एक विशेषतर धर्म है, एक विशेषतम धर्म है। सामान्य धर्म किसे कहते हैं? सामान्य धर्म कहते हैं माता पिता की सेवा करना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, गौशाला पौशाला धर्मशाला का निर्माण कराना, विश्वविद्यालय और विद्यालयों का निर्माण कराना, बच्चों को पढ़ाना, समाज की सेवा करना, ये सामान्य धर्म है। सामान्य धर्म का उपदेश भगवान राम जी ने दिया है, और विशेष धर्म की शिक्षा हमको लक्ष्मण जी से मिलती है। इसलिए राम जी लक्ष्मण जी को अपना सामान्य धर्म का उपदेश दे रहे हैं। लक्ष्मण जी खड़े हैं, राम जी लक्ष्मण जी को उपदेश दे रहे हैं। कहते हैं भैया आप अयोध्या में रह जाओ, देखो भरत शत्रुघ्न घर में नहीं है और पिता की स्थिति खराब है, यदि तुम भी हमारे साथ में चले जाओगे तो अयोध्या अनाथ हो जाएगी। इसलिए कहा मात पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरि करे सुभाय, लहो लाभ तिन जन्म कर, न तरु जन्म जग जाए। इसलिए रहु करऊ सब कर पर तोसु, न तरु तात होई बड़ा दोषु। क्या दोष होगा? कहा जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी,
सोनप अवसि नरक अधिकारी, रहु भवन यसि नीति विचारी। इसलिए हमारी बात को मान करके आप अयोध्या में रह जाओ। देखो भाई, लोगों को उठना भी नहीं आता, बैठना भी नहीं आता, बोलना भी नहीं आता, खाना भी नहीं आता, पीना भी नहीं आता, बात करना भी नहीं आता। यदि कुछ नहीं आता तो रामायण पढ़ो, इसमें सब कुछ मिल जाएगा। किसी की बात को खंडन करना हो तो उसको सीधे सीधे कहोगे नहीं आपकी बात हम नहीं मानते, गलत है, तो उसको बुरा लग जाएगा। और उसको जरा इस तरह से कहिए हाँ आपकी बात तो ठीक है लेकिन ऐसा नहीं, अगर ऐसा होता तो उसको बुरा भी नहीं लगेगा और बात का खंडन भी हो गया। देखिए लक्ष्मण जी एक प्रकार से राम जी की बात का खंडन करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं, किस मर्यादा से करते हैं। क्या कहते हैं, दीनहिनी की सिख मोहि गोसाई, लेकिन लाग अगम अपनी कदराई। प्रभु आपने शिक्षा तो बहुत अच्छा दिया, लेकिन हम अपनी कादरता के कारण उसको हृदयंगम नहीं कर पा रहे हैं। ये नीति किसके लिए है, कहा धर्म नीति उपदेशियताही, कीरति सुगति भूति प्रिय जाही। ये जो आप उपदेश दे रहे हैं ये उसके लिए है जिसको कीर्ति प्रिय हो, जिसको जस प्रिय हो, जिसको ऐश्वर्य प्रिय हो और जिसको मोक्ष प्रिय हो। कीरति सुगति ये सब हमें नहीं चाहिए, हम कुछ नहीं चाहते। प्रभु मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, अमंदर में रुकिले ही मराला। आप जो कह रहे हो ये अयोध्या के राज्य का संचालन करो, तो ये अयोध्या रूपी राज्य हमारे लिए सुमेर पर्वत के समान है और हम तो एक छोटे से हंस के बच्चे के समान है। तो क्या छोटा हंस का बच्चा पहाड़ को उठा सकता? राम जी ने कहा लक्ष्मण आप हमारे साथ जब जनकपुर को गए थे, जनक जी ने थोड़ा बोल दिया था तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि वैदेही विबाहु। तब आप क्या बोले थे? क्या कहा? आप तो उस समय कह रहे थे जो तुम्हारे अनुशासन पाओ, कंदुक यु ब्रह्मांड उठाओ। और यहाँ छोटा सा पहाड़ नहीं उठा पाओगे, वहां ब्रह्मांड उठाने के लिए तैयार हो गए थे। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु उस समय आपका सानिध्य था, यहाँ आपका वियोग हो रहा है, आपके वियोग में तो हमें कणका भी नहीं उठा सकते। इसलिए प्रभु धर्म नीति उपदेशी ताही, कीरत सुगत भूत प्रिय जाही। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु बुर अंतर जामी। बड़ी सुंदर बात श्री लक्ष्मण जी ने कही। क्या? गुरु पितु मातु न जानऊ काहू, कहूँ सुभाव नाथ पतियाहू। हम गुरु को नहीं जानते, हम माता को नहीं जानते, हम पिता को नहीं जानते, हम समाज को नहीं जानते। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु अंतर्जामी। बड़ा सुंदर विश्लेषण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका में किया है। यदि आपके भजन में कोई बाधा डालता हो तो चाहे अपनी माँ हो, चाहे अपना पिता हो, चाहे अपनी पत्नी हो, चाहे अपना बेटा हो, चाहे अपना भाई हो, चाहे अपना गुरु ही क्यों न हो, यदि आपके भजन में बाधा डालता है तो उसको त्याग दीजिए। गोस्वामी जी कहते हैं तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। किसी ने प्रश्न किया, किसी ने अपनी माँ को त्यागा। आप जो कह रहे हो राम जी के भजन में बाधा डालता हो, माँ हो, पिता हो, गुरु त्याग दो, तो कोई प्रमाण है किसी ने त्यागा? गोस्वामी जी ने कहा एक दो नहीं, हम 5 प्रमाण दे रहे हैं। 5 को परमेश्वर माना गया है। कहा तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को त्याग दिया क्योंकि वो भजन में बाधा पहुंचा रहा था। तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, विभीषण जी ने अपने भाई रावण को त्याग दिया। रावण जब विभीषण त्यागा, भयो विभव बिन तब अभागा। विभीषण बंधु भरत महतारी, श्री भरत जी ने अपनी माँ कैकेयी जी को त्याग दिया। जो हसी सो हसी मोह मसिलाई, आँखी उठ उठ बैठ जाई।
और गीतावली रामायण में गोस्वामी जी लिखते हैं, कैकेयी जबलो जियत रही, तबलो बात मात सो मुख भर भरत न भूल कही। मानी राम यधिक जननी ते जननी गस न गही, कैकेयी जबलो जियत रही। भरत जी ने जीवन में कभी कैकेयी को मां नहीं कहा। गीतावली रामायण आदि में तो इसका बड़ा विस्तार से वर्णन किया गया है। 14 वर्ष के बाद भगवान राम जी जब अयोध्या आए ना, सबसे मिलन जुलन हो गया है। और जब भरत जी से मिलन हुआ, कैकेयी जी से जब मिलन हुआ, राम जी जब 14 वर्ष के बाद अयोध्या आए ना, तो सारे अयोध्या वासियों से मिले, सब लोग मिलने गए थे, कैकेयी जी नहीं गई थी। अब कौन मुंह लेकर के जाएं? तो राम जी ने कौशल्या जी से पूछा है, हाँ मेरी माँ कैकेयी नहीं दिखती है, ऐसा तो नहीं हमारे वियोग में प्राण त्याग दी हो? कैकेयी जी ने कहा, बेटा भी जीवित हैं, लेकिन कैसे उन्होंने 14 वर्ष व्यतीत किया है ये हम वर्णन नहीं कर सकते। जब तुम वन को गए थे, जो साड़ी पहन रखी थी वही आज भी अभी पहन रखी है। कैकेयी जी को हमने कभी भोजन करते नहीं देखा, 14 वर्ष बीत गए हैं, पानी पीते हुए नहीं देखा, स्नान करते हुए नहीं देखा। उनकी बालों की एक जटा बन गई जिसमें मकड़ी ने जाला लगा दिया है। कहा, पानी कभी पीती कैसे जीती जानती हूँ नहीं, भैरव विचित्र बनी भारत की नारी है, रात दिन रोती कभी सोती सुनती हूँ नहीं, धोती बरस 14 की लिपटी पुरानी है, आंखें खोलती न बोलती है ना किसी से कभी, और सिर की जटा में मकरी ने जाला तानी है, छाती है हमारी फटी जाती सुधियाती जब, भैया कैकेयी की बड़ी करुण कहानी है। राम जी ने जब इतना सुना है, प्रभु जानी कैकेयी लजानी, प्रथम तासु ग्रह गए भवानी। कैकेयी जी चित्रवत बैठी हुई थी। राम जी ने जब प्रणाम किया, आंखें खोला, राम जी को देखकर फफक कर रोने लगी। राम जी ने अपने हाथों से आंसू पूछा, कहा माँ क्यों दुख मानती है? तुमने हमें वनवास देश दिया इसलिए तुम्हें कष्ट है? अरे आप वनवास नहीं दी होती तो धर्म की स्थापना कहाँ से होती? हमें अच्छे अच्छे संतों का दर्शन कहाँ से होता? आपने तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर दिया। कैकेयी जी ने कहा, बेटा हमने तुमको वनवास दे दिया इस बात का कष्ट नहीं है, तुम 14 बरस तक जंगल में दर दर भटके इस बात का भी कष्ट नहीं। फिर कहा, हमारा बेटा हमें माँ नहीं कहता। राम जी ने कहा, अभी हम भरत को बुलाकर आपके सामने माँ कहला देती। भरत जी को राम जी ने बुलाया और बड़ी प्रशंसा की, हमारा भाई बड़ा उदार है, 14 वर्ष के बाद कुछ मांगने का अवसर आया है, हमें तो विश्वास है हमारा भाई पीछे नहीं हटेगा। भरत जी समझ गए। भरत जी ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु सब कुछ मांगना लेकिन एक बात छोड़ देना। बोले, श्री राम भिक्षा मांगता हूं एक। रोकर भरत बोले, यह भी सहूंगा मैं, भैरव धन जीवन सभी कुछ है तुम्हारा नाथ, और दास आपका हूँ आप ही का रहूंगा मैं, किंतु एक यज्ञान देना रघुनाथ मुझे, बार बार आपके पद पंकज गहूंगा मैं, जिस कैकेयी ने तुम्हें वन को पठाया मेरे हित, उस कैकेयी को कभी मां नहीं कहूंगा मैं। भरत जी ने ऐसा कैकेयी जी को त्यागा कि जीवन में कभी मां नहीं कहा। तो भरत जी ने अपनी मां को त्याग दिया। बलि गुरु तजो, राजा बलि शुक्राचार्य अपने गुरु को त्याग दिए क्योंकि वो भगवान को दान करने में बाधा कर रहे थे। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन, ब्रज बनिताओं ने तो अपने अपने पतियों को त्याग दिया, जबकि रामायण में आप पढ़ते हैं लिखा है स्त्री के लिए दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। श्रीमद् भागवत आदि में वर्णन है, जिस समय भगवान श्याम सुंदर ने जमुना के किनारे कदम वृक्ष के नीचे खड़े होकर के बांसुरी बजाई है, तो भगवान की बांसुरी भी क्या गजब की थी। लोग गाते हैं, गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन वसैया की, करूं तारीफ क्या उस मुरली या मुरलीधर कन्हैया की,
जहां काम न चलता था तीरों और कमानों से, विजय नटवर की होती थी बंसी की तानों से। गोपियां जो काम करती थी सारे काम छोड़ करके दौड़ पड़ती थी। भगवान ने जब बांसुरी बजाई, कोई गोपी अपने बेटे को दूध पिला रही थी, चट से बेटे को लिटाया, दौड़ पड़ी। कोई अपने पति के पैर दबा रही थी, पति को छोड़कर दौड़ पड़ी। कोई श्रृंगार कर रही थी, बांसुरी बजने लगी तो उल्टे पुल्टे श्रृंगार कर लिया, काजल पैर में लगाया, महावर आंख में लगाया, टिकुली गाल पर लगाया, उल्टा पुल्टे कर श्रृंगार गुजरिया बंसी बद पर धाई। ओ सूरदास जी कहते हैं सारी गोपियां वहां पहुंच गई और भगवान को घेर ली। कहा क्या शोभा हो रही है। वरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णकारम बिभ्रत भाषा कनक कपिसम वैजयंती चमालाम रंध्रान वेणोरधर सुदया पूरेण गोप वृंदैर वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान श्याम सुंदर जमुना के किनारे कदम वृक्ष के नीचे विराजमान है। उनके सिर पर मयूर पक्ष शोभा दे रहा है, उनके कानों पर पीले पीले कनेर के पुष्प और शरीर पर सुनहरा पीतांबर और गले में 5 प्रकार की बनी बैजंती की माला लटक रही थी। भगवान के पद चिन्हों से चिन्हित वह ब्रज भूमि उस समय वृंदावन से वैकुंठ से भी अधिक सुहावनी लग रही थी। भगवान ने गोपियों की तरफ देखा, देख करके कुछ बात छल किया। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते, लेकिन मेरे विचार से परीक्षा नहीं लेते, परीक्षा के बहाने अपने भक्तों का विस्तार करते हैं, उनके यश का विस्तार करते हैं। भगवान ने मंद मुस्कान किया, कहिए गोपियों कैसे इधर आ गई। गोपियां बेचारी कुछ बोलती नहीं। भगवान ने कहा अच्छा अच्छा, आप मथुरा दही बेचने गई थी, रास्ता भूल गई। आ गई तो बहुत अच्छा हुआ, आपका दर्शन हो गया। अब ये जंगल की रास्ता देखती हुई चली जाओ, नहीं तो तुम्हारे सास ससुर बहुत चिंतित होंगे, गायें बछड़े तुम्हारे लिए हुकरा रहे होंगे और तुम्हारे पति लोग कुएं में झांक रहे होंगे कि हमारी पत्नियां कहाँ चली गईं, इसलिए जाओ। गोपियां बेचारी कुछ नहीं बोलती, उनका कंठावरुद्ध, नेत्रों में आंसू है, हृदय गदगद है। भगवान ने कहा देवियों, शास्त्र कहते हैं स्त्री के लिए एक ही धर्म है, वो अपने पति की सेवा करे, ऐसी से उसको मोक्ष मिल जाता है, इसलिए जाओ। पतिव्रता स्त्री का शास्त्रों में बहुत बड़ा महत्व है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। गोपियां बेचारी एकटक दर्शन कर रही हैं। भगवान ने कहा देवियों, हमने एक महात्मा से कथा सुनी थी पतिव्रता स्त्री की, मैं सुनाता हूँ, आप सुनो, कितना बढ़िया आपको उपदेश मिलेगा। भगवान ने कहा एक स्त्री पतिव्रता थी, पति वियोग उसके लिए असह्य था, पति का जूठा प्रसाद पाती थी, पति का नित्य चरणामृत लेती थी। एक बार की बात है, उसका पति किसी काम से वापस आया, प्यास लगी थी, आते ही आवाज लगाया देवी एक गिलास पानी देना। पत्नी ने तुरंत पानी पिलाया। देखा गर्मी का अवसर है, आंगन में एक पेड़ लगा था, उसके नीचे चटाई बिछा दी और पंखा करने लगी। तो उनको थोड़ा आलस आ गया, ठंडी में गर्मी में थोड़ा ठंडी लगती है तो आलस आ ही जाता है। तो अपनी पत्नी के जांघ पर सिर रख करके लेट गए और उधर आंगन में एक अग्नि कुंड प्रज्वलित था और नन्हा मुन्ना उस देवी का बालक उसमें खेल रहा था। उसने देखा है तो कुंड के पास पहुंच गया, कहीं गिरे ना, अब गिरा तब गिरा। फिर सोच रही हमारा पति हमारे जांघ पर सिर रखे लेटा है, सो रहा है, और यदि अपने पति को हम जगाती हैं तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, लेकिन नहीं जगाती हैं, बच्चे को नहीं संभालती हैं तो बच्चा अग्नि में गिर जाएगा। फिर उसने निर्णय लिया कि चलो बच्चा गिरता है तो गिर जाने दो, लेकिन हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। पति को जगाने से हमारा धर्म चला जाएगा और पति की कृपा बनी रहेगी तो अनेकों बच्चे होते रहेंगे। ऐसा उसने निर्णय लिया और वो बच्चा अग्निकुंड में गिर गया। लेकिन पतिव्रता के प्रभाव से अग्निदेव इतने भयभीत हो गए कि चंदन के समान शीतल हो गए। वो बच्चा गिरा और अपने से फिर निकल आया। भगवान ने कहा देवियों, आपने देखा ये है पतिव्रता का प्रभाव। अग्निदेव डर गए
तब गोपियों ने हाथ जोड़ करके कहा, प्यारे श्याम सुंदर, आपने पहले हमें निमंत्रण दिया और आज भी बांसुरी बजा करके हमारे चित्त को आपने वैसे आकर्षित कर लिया जैसे चुंबक लोहे से दूर ही रहता है लेकिन अपने तरफ लोहे को खींच लेता है, और यहाँ आने पर आप कथा सुना रहे हो। तो हमने भी संतों से कथा सुनी है, यदि आपकी कृपा हो, आपकी आज्ञा हो तो हम भी कथा सुनाओ। भगवान बोले हाँ हाँ सुनाओ सुनाओ, हम जरूर सुनेंगे। तो जो कथा भगवान ने सुनाई थी वही वापस गोपियों ने भगवान को सुना दिया। कहा, प्यारे श्याम सुंदर, एक पतिव्रता थी, उसको पति वियोग असह्य था, पति का चरणामृत लेती थी, पति का जूठा प्रसाद पाती थी, अर्थात तो पति के बगैर नहीं रह सकती थी। एक दिन पति का कोई जरूरी काम आ गया, वो अपनी पत्नी से बोला, देवी हमें 3 दिन के लिए बाहर जाना है और तुम यही भगवत स्मरण करती रहना। पत्नी बोली, स्वामी हम आपका वियोग एक भी मुहूर्त के लिए नहीं सहन कर सकती, हम तो आपके साथ में चलेंगे। पति बोला, देवी हम आपको साथ में नहीं ले जा सकते, बस 3 दिन की तो बात है, चौथे दिन हम आ जाएंगे। नहीं स्वामी, हम आपके बगैर नहीं रह सकती। हमारे बगैर नहीं रह सकती हो तो एक काम करो, एक हमारी मट्टी की प्रतिमा, मट्टी की मूर्ति बना लो और उसी को अपना पति मान करके उसी की सेवा पूजा करो। पत्नी को कुछ शांति हुई, ढाढ़स बंधा और वो अपने पति की मट्टी की मूर्ति बना लिया। अब उसी को पति मान करके उसी की सेवा पूजा में लग गई। 3 दिन बीत गए, चौथे दिन उसका पति आया। अब उस समय वो जो मट्टी की मूर्ति बनाई थी उसी की सेवा कर रही थी। अब पति दरवाजा खटखटा रहा, खोलो हम आ गए, खोलो हम आ गए। अब वो बेचारी सुन रही है कि हमारे पतिदेव आ गए, लेकिन यह भी तो हमारा पति है। गोपियों ने भगवान से कहा, प्यारे श्याम सुंदर, अब वो बेचारी धर्म संकट में पड़ी है, इस समय उसको क्या करना चाहिए आप ही निर्णय करिए। भगवान ने कहा, क्या करना चाहिए? अरे अब मट्टी की प्रतिमा को, मट्टी की मूर्ति को छोड़ करके जो वास्तविक पति आ गया उसकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि मट्टी की प्रतिमा की पूजा तब तक थी, उसकी सेवा तब तक थी जब तक वास्तविक पति नहीं आया था। अब वास्तविक पति आ गया तो जो मट्टी की प्रतिमा है उसको छोड़ करके वास्तविक पति की सेवा करनी चाहिए। बस गोपियां सब ताली बजा करके हंसने लगी, बोले बस 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 प्यारे श्याम सुंदर, अब आपका प्रश्न और आप ही के मुख से उत्तर। सारे संसार के वास्तविक पति तो आप हैं। जब तक आप नहीं मिले थे तब तक ये पंच भौतिक शरीर की को मैं अपना पति मान करके उसकी सेवा कर रही थी, और अब आप आ गए हैं तो आपको छोड़ करके कहाँ जाएं? क्योंकि आप ही का वचन है, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापे भयो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। फिर क्या था? आनंद रस हुआ, दोनों आनंद रस पान करने लगे। इसी को परम धर्म कहते हैं। जब तक हमारे विशेष धर्म में बाधा न पड़े तब तक सामान्य धर्म का पालन करना चाहिए। विशेष धर्म कहे तो भगवान का भजन समझ लेना चाहिए। विशेष धर्म माने भगवान का भजन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अंजन कहा आंख जही फूटे, बहुतक कहो कहाँ लो। वो अंजन किस काम का? जिस अंजन के लगाने से हमारी आंख ही फूट जाए। उदाहरण है, वो भाई किस काम का? जिसके कारण भगवान दूर हो रहे हो, भगवान का भजन छूट रहा हो। वो पत्नी किस काम की? जिसके संसर्ग से भगवान का भजन छूट रहा हो। इसलिए अंजन कहा आंख जी फूटे, बहुतक कहो कहाँ लो। तुलसी सो सब भांति परम प्रिय, पूज प्राण तुझ प्यारो। जासो होए स्नेह राम पद, ए तो मतो हमारो। वही पूजनीय है जिसके माध्यम से भगवान का भजन हो रहा हो, भगवान मिल रहे हो, उसकी पूजा करना चाहिए। तो ये शिक्षा हमें श्री लक्ष्मण जी महाराज से मिलती है। भगवान राम जी लक्ष्मण जी को समझा रहे थे। लक्ष्मण जी ने कहा, ना मैं कुछ नहीं चाहता, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु बुर
अंतर्जामी गुरु पितु मातु न जानो काहू गाँव स्वभाव नाथ पति आओ। हमें ये कुछ नहीं चाहिए, हमें तो आपका सानिध्य चाहिए। और ये वास्तविकता है। इस जीव को परम सुख की प्राप्ति तभी हो सकती है जब ये जीव ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करे, क्योंकि उत्तरकांड में लिखा है ये जीव जो है ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का स्वरूप क्या है? जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। हम ईश्वर के अंश हैं। अंश और अंशी क्या होता है? जैसे समुद्र से हम एक लोटा पानी निकाल करके बाहर ले आए, तो ये क्या है? समुद्र का क्या है? ये समुद्र का अंश है और समुद्र इसका अंशी है। तो हम ईश्वर के अंश हैं। ये जो जीव है ईश्वर का अंश है और ईश्वर हमारा अंशी है और ईश्वर आनंद का स्वरूप है। लेकिन जब हम भगवान से अलग हो गए हैं तब से हम आनंद के स्वरूप नहीं रह गए। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहते हैं, जीव जबते हरिते बिल गान्यो तबते देह गेह निज जान्यो माया बस स्वरूप विसरायो तेहि भ्रमते दारुण दुख पायो पायो जो दारुण दुसाह दुख सुख लेस सपने हूँ नहीं मिलो भव शोक सूल अनेक जहि तेहि पंथ तू हटि हट चलो बहु जन्म जो न जरा विपति मति मंद हरि जान्यो नहीं श्री राम बिनु विश्राम मूढ़ विचार लख पायो। कहीं राम जी के बगैर संसार में कहीं विश्राम मिलता है, कहीं सुख मिलता है, कहीं शांति मिलती है? क्योंकि संसार में सुख और शांति है ही नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और जीव को ईश्वर की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती है जब तक शुभ और अशुभ कर्म लगे रहे। ये शुभ और अशुभ कर्म दोनों बंधन के कारण हैं। इसलिए उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, जो उच्च कोटि के भक्तजन होते हैं वो त्याग ही कर्म शुभाशुभदायक भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक। शुभ और अशुभ दोनों कर्म बंधन का कारण बनते हैं महाराज। इसलिए हमारे यहाँ भक्त लोग तो शुभ और अशुभ तो जाने दीजिए, यहाँ भोग को तणके के समान भुक्ति मुक्ति च स्पृहा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, भुक्ति और मुक्ति इसको भी दारुण आस पिशाचिनी के समान त्याग देते हैं। भुक्ति माने भोग और मुक्ति माने मुक्ति। भक्त लोग तो मुक्ति का निरादन करते हैं, वो भक्ति को आदर देते हैं। ये भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि जो भगवान के सगुनों पाक्षक हैं वो मोक्ष के चक्कर में नहीं पड़ते। ताते उमा मोक्ष नहीं पायो दशरथ भेद भगति मन लायो। क्योंकि सगुनों पाक्षक मोक्ष न ले, तो भक्त लोग तो मुक्ति को भी त्याग देते हैं और भुक्ति भी भगवान के सामने उनके लिए तुच्छ है। आप बहुत बढ़िया कथा सुने होंगे, आइए कथानक के रूप में थोड़ी सुनाते हैं भक्त लोग कैसे भोग को त्याग देते हैं। सुदामा की कथा तो आप सबने सुना ही होगा, श्रीमद् भागवत की कथा तो आपके यहाँ होती ही रहती है। सुदामा जी महाराज बहुत उच्च कोटि के भगवान के भक्त थे। बाल्यावस्था में उज्जैन में श्री संदीपनी जी के यहाँ भगवान कृष्ण के साथ में विद्याध्ययन करते थे और विद्याध्ययन करने के लिए जब भगवान जा रहे थे रथ से, सुदामा जी के पैर में कांटा चुभ गया था। ये तड़प रहे थे, भगवान गए कांटा निकालने का प्रयास किए, नहीं निकल रहा था, दांत से कांटा निकाले। बस यही मैत्री की जड़ है, यही से मित्रता हो गई। दोनों एक साथ में रहते थे संदीपनी जी के यहाँ। एक बार सुदामा जी
कोई पाठ भूल गए, तो भगवान भी जानबूझ करके भूल गए। संदीपनी जी ने कहा, कृष्ण तुम भूलने वाले नहीं हो, हम समझ रहे हैं तुम क्यों भूल गए हो, तो कानून तो सबके लिए होता है भाई, कानून तो कानून है। यहाँ का दंड है, जो पाठ भूल जाएगा वो जंगल में लकड़ी लेने जाएगा। जाओ लकड़ी लेने। लकड़ी लेने के लिए श्री सुदामा जी और भगवान कृष्ण चले। गुरु पत्नी ने दोनों को बुलाया और एक एक मुट्ठी चना दिया, कहा जाओ वहीं भूख लगे खा लेना। जंगल में पहुंचे, भगवान पेड़ के ऊपर चढ़ गए और लकड़ी तोड़ तोड़ करके गिरा रहे थे, और सुदामा जी चुन चुन करके कर रहे थे। हल्की हल्की वर्षा हुई, हवा चली, थोड़ा ठंडी लग रही थी। ठंडी ठंडी हवा शरीर में लगी, सुदामा जी के भूख लग गई। सुदामा जी ने चना निकाला और खाना शुरू किया। भगवान बोले, सुदामा भैया कुछ खा रहे हो क्या? बोले नहीं। क्या है? कुछ कुट कुट की आवाज आ रही है। सुदामा जी बोले, ठंडी लग रही, दांत कटकटा रहे हैं। तो अपना भाग तो खा ही गए, इतनी ज्यादा भूख लगी थी कि भगवान का भी हिस्सा, भगवान का भाग भी खा गए। भगवान नीचे आए, बोले गुरु माता ने जो चना दिया था, दो, भूख लगी है। सुदामा बोले, भैया वो तो हम खा गए, भूख लगी थी। तो बोले, अपना भाग खा गए, हमारा भाग तो दो। बोले, इतनी जोर की भूख लगी थी कि तुम्हारा भाग भी खा गई। भगवान ने कहा, सुदामा जो दूसरे का भाग खाता है वो दरिद्री होता है, जाओ तुम दरिद्री हो जाओगे। सुदामा जी ने भगवान के चरण पकड़ा, निवेदन किया, प्रभु ठीक है ये सब कुछ हो, लेकिन आपका स्मरण सदैव बना रहे प्रभु, इतनी कृपा करना। पढ़ने के बाद श्री सुदामा जी अपने स्थान को चले गए, भगवान अपने स्थान को चले गए। बहुत समय बीत गया है, भगवान द्वारिकाधीश हो गए हैं, लेकिन सुदामा का जीवन कैसे बीत रहा है। पत्नी मिली है सुशीला, बड़ी सुंदर पत्नी। सुदामा जी 5 घर भिक्षा करने जाते हैं, यदि मिला तो मिला, नहीं मिला तो वापस आ जाते हैं। निशुल्क बच्चों को विद्या अध्ययन कराते हैं और शाम को अपनी पत्नी को भगवान की कथा सुनाते हैं। बच्चे भूखे हैं, भूख के कारण रोते हैं। सुशीला जी सोचती हैं पति के भजन में बाधा होगी, वहां से हटकर जाती, ओ देखो मोर जा रहा है, ओ हरिण जा रहा है। अब बच्चों के भूख लगी है तो हरिण और ये देखने से इनकी भूख शांत होगी। अच्छा अभी हम भोजन की व्यवस्था करती हैं। कहते दूर्वा दल लाती, बेल दल लाती, उसको पीस करके मिश्री उश्री मिला करके पिला करके सुला देती, थूक ठाक करके। बहुत समय बीत गया। भगवान सोच रहे थे कि एक बार आ जाता तो काम हो जाता, लेकिन सुदामा जी ने सोचा कि भगवान के पास जाना ठीक नहीं है। एक दिन सुशीला जी बोली, स्वामी आज हम कथा सुनाएंगी। बोले वाह बहुत अच्छी बात, सुनाओ सुनाओ। बोले आप कह रहे थे भगवान बड़े दयालु हैं, सबरी के यहाँ गए और विदुर जी के यहाँ गए, विदुरानी जी के फल खाए। बोले हम आपका मंतव्य समझ गए, आप यही कहना चाहती हो ना कि द्वारिका जाओ। बोले हाँ द्वारिका चले जाइए। पति सुनो हमारी बात, द्वारिका जाओ तो मिलो श्याम से, जाए दरिद्र मिटाओ। सुदामा जी ने कहा, देवी यदि हम उनके पास में जाएंगे वो हमारा स्वागत करेंगे, और कभी वो हमारे पास में आए हम उनका स्वागत नहीं कर पाए, इसलिए जाना ठीक नहीं है। सुदामा जी ब्रह्मज्ञानी थे। सुशीला जी ने कहा, आप उनसे कुछ मांगना नहीं, कुछ कहना नहीं, जाना ये कह देना कि भाभी ने भेजा है समाचार लेने के लिए। सुदामा जी बोले ठीक है, तो नियम है अपने से बड़ों के पास में जाया जाता है तो कुछ लेकर जाया जाता है, खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। वैसे लोग कहते हैं खाली हाथ जाओगे तो खाली हाथ आओगे, इसलिए गुरु वैद्य ज्योतिषी देव मित्र बड़राज, इन्हें भेंट बिन जो मिले होय न पूरन काज। गुरु के पास में जाइए और देवता के पास में जाइए, डॉक्टर के पास में जाइए, मित्र के पास में जाइए, तो खाली हाथ मत जाइए, कुछ लेकर जाइए। आप प्रश्न करें कि जैसे जा रहे हैं रास्ते में मन बन गया चले गुरु का दर्शन कर ले, पास में कुछ न हो, तो
तो शास्त्र कहते हैं तो तुलसी की पत्ती ही लेकर के जाओ, एक फूल ही लेकर के जाओ, लेकिन खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो ठीक है, आप कहती हो तो हम तैयार हैं, लेकिन कुछ भेंट की व्यवस्था करो। सुशीला जी पड़ोसी के यहाँ गई और एक महिला से बोली, बहन हमें थोड़े चावल दे दो, भगवान कृपा करेंगे तो जितना दोगी उसके दुगुने दे देंगे। उसने कहा, माता जी आप कैसी बातें करती हो, आप हमारी गुरु हैं, आप ले जाओ जितना ले जाना है, देने की बात मत करो। थोड़े से चावल लेकर के आई, एक पोटली में बांध दिया और सुदामा जी यहां से चल पड़े। सुदामा मांगते खाते चले जंगल में जाते हैं। रास्ते में एक नदी पड़ी, उसको पार करना था। कोई नाविक नहीं देख पड़ रहा था। इधर उधर देखा तो भगवान ही वेश बदल करके आ गए नाविक बन करके। बोले भैया पार कर दो। ठीक है, पैसा वैसा है? बोले भैया हमारे पास कुछ नहीं है। तो पार कर दिए। भगवान ने कहा कुछ दो हमें मजदूरी। तो बोले बच्चा राधे श्याम जपो। जिसे आपने नरसिंह जी की कथा सुना होगा, नरसिंह जी अपनी लड़की के यहाँ जा रहे थे और उनकी बैलगाड़ी की पहिया धस गई, एक पहिया टूट गई। तो वहीं पर कीर्तन प्रारंभ कर दिए और भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान बढ़ाई का रूप धारण करके आ गए। बोले हम आपकी गाड़ी ठीक कर दें? बोले ठीक कर दो। तो कहीं कीला लगाए, कहीं कुछ लगाए और ठीक ठाक करके खड़ी कर दिए। तो बोले अब मजदूरी दो। तो नरसिंह जी ने ऐसे माला उठाया, कहा लो बच्चा राधे से हम जपा करना। तो महात्माओं के पास और क्या होता है। तो सुदामा जी बोले राधे से हम जपो। भगवान तो चले गए। सुदामा जी रास्ते में कोई मिलता, पूछते भैया द्वारिका यहाँ से कितनी दूर है? अरे द्वारिका बहुत दूर है यहाँ से। सुदामा जी हताश हो रहे हैं, कब द्वारिका का दर्शन होगा। जंगल में एक विशाल पीपल का पेड़ था, उसी के नीचे आसन जमा दिए। रात्रि में भगवान ने गरुण जी को भेजा, कहा जाओ जंगल में एक ब्राह्मण सो रहा है पीपल के नीचे, उसको पीपल और चबूतरा के सहित उठा लो। गरुण जी गए, सुदामा जी को पीपल और चबूतरा के सहित उठा करके द्वारिका में भगवान के महल के सामने ही रख दिए। जब सवेरा हुआ, सुदामा जी जगे तो देखा है तो कोई शहर लग रहा है। लोग वहां से जब जगते हैं, बाहर निकलते हैं, ब्राह्मण समझकर प्रणाम करते हैं। सुदामा जी कहते भैया इधर आओ, ये बताओ हम सो रहे हैं कि जग रहे हैं? लोगों ने कहा महाराज आप कैसी बातें करते हो, अरे आप तो बैठे हैं, आप कहते सो रहे हैं कि जग रहे हैं। सुदामा जी ने कहा हमें ठीक से याद है, जहां हम सोए थे वहां तो घोर जंगल था, ये कौन सा नगर है? कहा ये द्वारिकापुरी है। तो ये द्वारिकाधीश भगवान का महल है। और सुदामा जी बहुत खुश हुए, अपना डंडा उंडा उठाए, पहुंचे दरवाजे पर। दरबानों ने पूछा कहाँ जाओगे? अब वो कृष्ण है ना, वो हमारे मित्र हैं, उनसे मिलने के लिए जाएंगे। कहा जरा भाषा का सुधार करो। जैसे कोई सज्जन एक राजा के दरबार में गए और बोले जाओ राजा से कह दो हम तुम्हारे साधु भाई आ गए। दरबानी ने राजा से कहा आपके साधु आ गए हैं। राजा ने रानी को बुलाया, कहा आपके कोई बहन वहन है क्या? कहा नहीं हमारे कोई बहन नहीं, हम तो पूरे परिवार में अकेली। तो बोले तुम्हारे चाचा की लड़की होगी? बोले चाचों के नहीं। कहा मामा की लड़की होगी? कहा हम पूरे परिवार में अकेली, कोई हमारी बहन है ही नहीं। राजा ने कहा फिर